Scott. Hope your educational and health journey is going great with me. This video is about sahur foods that keep you full and focused for longer. अब आपने सहरी में कुछ भी इस तरह का खा लिया या आपने कुछ गलत खा लिया, आपको बाद में टायर्डनेस होगी, डिजीनेस होगी, आप टायर्ड फील करोगे, अनफोकस्ड। मतलब सहूर में या सहरी में अच्छा खाना इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका थ्रू आउट डे उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे मैं सारी आपको अच्छी और बजट फ्रेंडली टिप्स दूंगी और आप कैसे वो रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हो। और आपने खुद हॉस्टल में बनानी है सहरी, अगर आपको मेस से मिल गया तो आप उसको किस तरह मॉडिफाई वगैरह करोगे या क्या आप उसके साथ कंज्यूम करोगे तो हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। अगर आपने वेट को भी मेंटेन करना है या लूज करना है या वो सारी चीज़ें। सहरी सबसे पहले क्यों ज़रूरी होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो सहरी करके रोज़ा रखना चाहिए कि लाइक वो तो सुन्नत है। उसके बाद आपका थ्रू आउट डे उस पर डिपेंड करना होता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहते हैं, आपको फटीग वगैरह नहीं होती, आप थोड़ा फोकस कर पाते हो, कि एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड करती है। दूसरा वो डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करते हैं कि अगर आपने सहरी की ही नहीं है, कोई पानी वगैरह भी नहीं पिया, बिल्कुल ही आपने उस तरह रोज़ा रख लिया तो आप डिहाइड्रेटेड होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कि जब आप सहरी करो। सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर और फ्लूइड्स वगैरह लाजमी होने चाहिए। आपने खुद बनानी है कोई भी चीज़, आप ओट्स वगैरह परचेज कर सकते रख सकते हो अपने पास कि लाइक अगर आपने सहरी करनी है, आप इतना अपने लिए अफोर्ड अगर कर लो और आप अगर ले आओ तो आप ओट्स को दूध में भिगो के बनाना या ये चीज़ खा सकते हो कि लाइक आपको एनर्जी भी मिलेगी और ये आपकी एक हेल्दी वे में एक मील आप कंज्यूम कर लोगे सहरी में। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेस से रोटी तो मिलती होगी, दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 अंडे बॉईल करो, आप 2 एग्स ले लो, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। रोटी में आपको कार्ब्स मिल जाएंगे और आपने 2 एग्स बॉईल किए, मेस से ही भले रोटी ले ली, आपने खुद बनानी है या मंगवानी है, जहाँ से भी आपने कैंटीन से जो भी सीन करना है, तो आप 2 बॉइल्ड एग्स विद रोटी खा सकते हो। उसके अलावा आप दलिया खा सकते हो कि आपने क्या करना है, दलिया लेना है, उसको पानी में कुक वगैरह करना है, उसके बाद उसमें आप कोई भी चीज़ जैसे कि सॉल्ट वगैरह ऐड कर सकते हो या मिल्क अगर अवेलेबल है मिल्क डाल दो और आप उसको खा लो, तो दलिया एक ऑप्शन हो सकता है। योगर्ट आपने कोशिश करनी है कि आपकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी को आप लें, थोड़ी अच्छी योगर्ट लें। योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होती हैं, आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद डेट्स, अब खजूरें वैसे भी सुन्नत है और जो भी चीज़ सुन्नत इस तरह की चीज़ हो वो आपको नुकसान नहीं दे सकती। तो लाइक हाँ, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने 10 खजूरें इकट्ठी खा लेनी है, कोई डायबिटीज़ पेशेंट हो और तो वो बातों को ट्विस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आप खजूर भी खा सकते हो, इंस्टेंट ग्लूकोज सोर्स है खजूरें विद दही आप करो, एक आपका बहुत अच्छा एक मील है फॉर सहरी। तब आलू और एग भुर्जी भी खा सकते हो। अब आलू में कार्ब्स होते हैं, एग्स में प्रोटीन होता है। अब आप पहले इस तरह करो कि आप आलू को बॉईल करो, उसके बाद आप अपना अंडा बनाओ, स्क्रैम्बल्ड एग बनाओ कि लाइक वो जो स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं लाइक उसमें अब आप अपना वो मिक्स कर दो मैश पोटैटो और उसको ओवरऑल एज अ मील आप उसके बाद उसमें नमक मिर्च या रेड चिलीज डाल सकते हो थोड़े टेस्ट के लिए और आप उसको खाओ। बहुत अच्छा आपका प्रोटीन रिच और उसमें कार्ब्स भी आपको मिल जाएंगे, एक मील बन जाएगा। अब बेसन का चीला आपने सुना होगा क्या, वो भी अब बेसन लो, आप उसमें अनियन वगैरह ये वो चीज़ें आपने मिक्स की, उसमें सॉल्ट वगैरह डाला, अब आपने उसको पैनकेक की तरह पैन पे कम ऑयल में कुक कर लिया और आप वो खा सकते हो। कोई इतनी जितनी आप ज़्यादा चीज़ें लाते जाएंगे उतनी कैलोरीज भी ऐड होती जाएंगी और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपने बहुत बेसिक लेवल पे रहना है। फ्रूट्स एंड नट कॉम्बोज, फ्रूट्स आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, उनमें वाटर भी होते हैं। कोई अगर इस तरह के आप फ्रूट लें और नट्स में आपके हेल्दी फैट्स होते हैं। अब आप फ्रूट भले ऑरेंज ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, पोमीग्रेनेट ले लें, कोई भी फ्रूट आप खाएं। उसके साथ साथ हैंडफुल ऑफ या तो वॉलनट्स, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, पीनट्स वगैरह आपने एक मुट्ठी भर खा लेना है तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। आप चनों को भी इस तरह बॉईल करके और सिर्फ सॉल्ट लगा के, ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है कि लाइक मुझे वाइट चने, ब्लैक चने उस तरह बहुत पसंद है जब वो बॉईल होते हैं। तो मैं मोस्टली वाइट चने, जब हमारे घर में देग वगैरह होनी होती है तो जब वो देग के लिए बॉईल हो रहे तो मैं अपने बीच में से निकलवा लेती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो आप अगर सिर्फ चने भी बॉईल करें, अब चनों में प्रोटीन है, वो प्रोटीन का बहुत एक अच्छा सोर्स है। अगर किसी का प्रोटीन तो आपके लिए ज़रूरी है ये। अब आपको सहरी में नहीं उस तरह दिल के कुछ एनिमल वेस्ट यानी कि चिकन, बीफ, मटन या इस तरह कुछ खाने का और आप कुछ लेना चाह रहे हो तो आप बस उनको बॉईल करें, नमक वगैरह लगाएं, चाट मसाला, वॉट एवर यू लाइक, और उसको आप खा लें एज इट इज़। तो बनाना शेक ईजी टू मेक है, आप बस मिल्क लें, बनाना उसमें डालें, शुगर थोड़ी सी कम ही डालें, लाइक 1.5 टेबल स्पून, हाफ ही रख लें तो बेहतर होगा कि लाइक मिल्क में ऑलरेडी भी शुगर होती है, बनाना भी इतना
वो इस तरह से फीका नहीं होता, तो आपको बेटर ही लगेगा। और अगर आप शुगर माइनस ही कर दें तो वो आपके लिए और हेल्दी हो जाएगा। लेकिन 1/2 टेबल स्पून आप ऐड कर लें या फिर हनी ऐड कर लें और बनाना शेक बनाएं। स्पेशली बॉयज़, अगर बॉयज़ जिम में जाते हैं या उनके पास पीनट बटर या ब्राउन ब्रेड इस तरह होगी तो पीनट बटर विद ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हैं। अगर वैसे भी किसी ने अगर वो चॉकलेट स्प्रेड या इस तरह का कुछ ब्रेड पे लगा के खाना है तो फिर उससे बेटर है कि आप पीनट बटर ले आओ और किसी ब्राउन ब्रेड वगैरह पे लगा के खा लो। बाकी मैंने आपको बहुत सारी आई गेस प्रैक्टिकल टिप्स दे दी हैं। तो इससे पहले हमारी इफ्तार की वीडियोस भी आउट है, इसमें 10 इफ्तार की रेसिपीज़ भी मैंने शेयर कर दी हुई हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें भी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।